क्षेत्र तो दिल्ली का है। हाँ। मगर ये जो नहर है ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। फ्री का चीज़ नहीं चाहिए पब्लिक को, मुफ्त का चीज़ नहीं चाहिए। मुफ्त की किसको चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक ठीक है केजरीवाल को आने से, चल रहा है। हॉस्पिटल ठीक है, स्कूल ठीक है। उधर जो भी बड़े बड़े लोग हैं पैसे दे दिया बस वोट लेकर गई। एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा, ये हमारे देश का युवा क्या करता है बेटा पबजी के अलावा, स्कूल जाता है? अरे ये देखिए। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है IITM उन्मेष पर। चुनावी संग्राम की इस अगली कड़ी में हम फिलहाल मौजूद हैं CA ब्लॉक शालीमार बाग के झुग्गी इलाके में। जी हाँ, मैं दोबारा से आपको बोलूँगा, झुग्गी इलाके में। हम बड़े बड़े कोठियों में, महलों में रहते हैं। शीश महल एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे एक कमरे के मकान में, जहाँ पे बुनियादी सुविधाएं भी शायद मौजूद ना हो, वहाँ पे लोगों को क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और दिल्ली के में कितनी चुनावी माहौल की गर्मी है, यहाँ तक कितनी उसका ताप पहुँचा है, कितना लोग उस तक पहुँचे हैं, क्या क्या चाहते हैं आगे आने वाली सरकार से, और कितना खुश है मौजूदा सरकार से। क्योंकि एक माना जाता है कि केजरीवाल सरकार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है इस इलाके की जनता से या कच्ची कॉलोनियों की जनता से। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 5 फरवरी को जब मतदाता अपने मतदान के लिए आगे निकलेंगे और 8 फरवरी को जब इसका नतीजा आएगा, तभी क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है। बट देखा जाए तो ये 2 धारी नहीं 3 धारी तलवार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा और एक तरफ आम आदमी पार्टी, तीनों ही अपना अपना एजेंडा लेके, अपने अपने वादे लेके इस चुनावी संग्राम के अंदर खेल रहे हैं। तो अभी आपको अंदर लेके चलेंगे, लोगों से रूबरू करवाएंगे कि उनको फ़िलहाल देखने में क्या मिल रहा है, क्या किसको चाहते हैं, आगे उनकी उम्मीदें हैं सरकार से, और क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो अमर कुमार जी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को कम से कम 30 साल, क्योंकि 30 साल से यहीं रह रहे हैं। क्योंकि 39 साल उम्र होती है। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है आपको इस इलाके में? इस इलाका में तो बहुत अच्छा केजरीवाल जी ने काम किए हैं गरीबों के लिए। अच्छा पानी भी बहुत है। अच्छा। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा कमी है कि जो नाली नूली का जो MCD में जो आए हैं ना, वो काम नहीं करा। जब भी जीत के गए वो आए ही नहीं। MCD में भी तो केजरीवाल जी हैं। वो जो भी है उसके नीचे अधिकारी सुनते नहीं ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजनेता सुन रहे हैं, अधिकारी से दिक्कत है। जैसे हमारे एरिया में अपना रेखा गुप्ता जी है MCD में, मगर कोई खास काम नहीं करता। मगर हम लोग भी जल्दी बोलना नहीं चाहते, क्यों? अब गरीब आदमी है, क्या करना, कमाना खाना है सब। तो आपका रोजी रोटी का क्या जरिया है? नहीं, रोजी रोटी तो ठीक है, मगर ये है कि थोड़ा सा जो है ना, लॉकडाउन, ये जो अपना छठ पूजा के बाद जो है ना, थोड़ा काम मंदा हो जाते हैं। अच्छा। प्रदूषण के कारण। तो इसलिए हम लोग भी समझते हैं चलो बीमारी उमारी ना हो, इसलिए थोड़ा आराम भी हो जाता है। तो मोहल्ला क्लिनिक का बहुत बड़ा चर्चा होती है दिल्ली की सरकार में। क्लिनिक्स में बहुत सुविधा है, हर एक दवाई मिल रही है आपको? हाँ जी। तो डॉक्टर मौजूद रहते हैं वहाँ? हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक्स में जब भी जाते हैं, मतलब जो उसका टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बीच में जाते हैं तो उसमें दवाई भी मिलते हैं, सब चीज़ मिलते हैं। तो पानी साफ आता है यहाँ पे, टैंकर से आता है? नहीं, पानी हमारे पास टैंकर कभी आते नहीं है, इसलिए कि हमारे पास 4 लेने दिए हुए हैं। तो पानी की लाइन आ रही है यहाँ पे? हाँ, और इसलिए कि पानी की शौचालय भी है बगल में है। और एक नया बना रहे थे तो वो किसी तरह से स्टेक हो गया, उसमें ताला लग गया, वो बन ही नहीं पाए, अधूरे पे छूट गया वो। तो कंप्लेंट नहीं किया आपने? तो कंप्लेंट कौन करेगा? जो ठेकेदार आएंगे तो वो तो सबको पता है कैसे बंद हुए होंगे। क्यों? हरियाणा में BJP सरकार है, उनकी ज़मीन है, ये भी कारण हो सकते कि भाई उनने बंद करा दी। दिल्ली में समझा नहीं मैं, दिल्ली में हरियाणा सरकार है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। तो पानी तो दिल्ली क्षेत्र में नहीं आता ये? क्षेत्र तो दिल्ली का है। हाँ। मगर ये जो नहर है ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। अच्छा। वो ये कहते हैं। अगर आपको नहीं है विश्वास तो आगे चलिए, आपको शौचालय दिखाते हैं, ताला लगा हुआ है। अच्छा। और कम से कम हमारे ने कुछ तो 600-700 से ज़्यादा महिला आदमी हमारे पार्क में यूज करते, उधर खुले में जाते हैं। खुले में शौच में जाते हैं वो? क्या करेंगे? तो ये तो केंद्र सरकार ने बहुत बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान। तो वो चीज़ तो ठीक है, मगर सरकार ने तो दे रहे हैं, मगर वो बनने ही नहीं दे रहे। अब ये पता नहीं चलते कि नीचे का अधिकारी ने नहीं बनने दिया या ऊपर वाले ने नहीं बनने दिया, तो हम तो नहीं कह सकते। मगर हमारा ताला लग गया। 4 बार हम लोग कोशिश किए काम कराने के लिए, मगर वो 5वें बार में बंद हो गया। अभी पीछे हम एक आम आदमी पार्टी के समर्थक मिले थे, तो काफ़ी खुश दिख रहे थे। और देखा जाए तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की छाप भी देखने को मिलती है, जिसको अन्ना हज़ारे के टाइम पे गांधी टॉपिक के नाम से बहुत जाना गया था। और इसी को एक तरीके का उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। फिलहाल यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं
एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल सरकार से कितना खुश हैं आप। मैं क्या बताऊं भैया मेरा तो कुछ बोलने भी नहीं। यहाँ शौचालय है लेकिन सफाई नहीं रहता है। अच्छा, हम्म, पानी आता है पूरा? पानी आता है, पानी टैंकर से आता है, नल से आता है? नल से आता है। नल से पानी आता है, साफ आता है? अब मेरे घर तो मशीनें लगा के साफ पीती हूँ, गंदा में तो डायरेक्ट पानी पीती हूँ। नहीं, आरओ तो लगा रखा है, नहीं लगा रखा है। तो डायरेक्ट आता है, पानी साफ आता है सारा। हाँ साफ है। तो जो ये महिला सम्मान करके इन्होंने स्कीम निकाली 2100 रुपये की, तो आपको लगता है मिलेगा आगे? उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद नहीं है। क्योंकि पंजाब में भी सुनी थी कि जे देंगे देंगे, तो कोई औरत नहीं करने के दे रहा है। हाँ, उम्मीद तो नहीं है, अब भगवान जो ने दे ना दे। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ बहुत साल से रह रही हूँ, 30 साल से। 30 साल से रहे हैं। पहले शीला दीक्षित की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रही है, तो कुछ बदलाव महसूस हुआ कि पिछले 10 साल में कुछ चीज़ें बदली हैं दिल्ली में? चीज़ें क्या बदले, चीज़ तो बदले हैं, बहुत तो बदले हैं। शीला दीक्षित पहले थे तो वो भी जुग्गी बसाते थे, है ना। जब से ये सब सरकार बना, अभी तो जुग्गी टूटे नहीं हमारे इलाका में, तो हमें नहीं है इतना पता, लेकिन वो लोग तोड़ते थे तो बसाते थे। आप कुछ कुछ कह रहे हैं आप सर? ये वादे, अरे अभी वादे जो किए हैं, हाँ। अभी श्रीलंका का हाल देखे थे ना, फ्री में कैसे हाल हो गया था, वैसे दिल्ली का हाल होने वाली है कुछ समय आने वाले टाइम में ना, दिल्ली का भी वही हाल होगा। तो स्थिति हिलने वाली है केजरीवाल जी के लिए? सबके लिए, चाहे आम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो क्यों ना है। फ्री का चीज़ नहीं चाहिए पब्लिक को, मुफ्त का चीज़ नहीं चाहिए। मुफ्त की किसको चाहिए? जो विकलांग हो उनको दो, अच्छा लगेगा उनको। जो कमाने खटाने वाले इंसान, उसको फ्री की चीज़ लालच लगा रहे हो आज के डेट में, वो तो सोचेगा आने दो। और फिर वही ना काम न काज का दुश्मन अनाज का रह जाएगा ना। वो बसें फ्री कर रखे, किस काम के बसें फ्री कर रखे? किस लिए? खाली लेडीज़ को शॉपिंग के लिए, लेडीज आए और पुरुषों के सीट पर से उठा दें, इसीलिए कर रखे हैं वो। गलत चीज़। पुरुषों के लिए आप कुछ चाह रहे हैं कि ऐसा? भैया पुरुषों का हाथ दे रखा है ना भगवान ने, उसे कमा के खा सकते हैं। हाँ। उनको दो, जिनको देखो नहीं कमाने वाले हैं उनको दे दो, वो चलेगा। जिनके है उनको दे रहे हो, क्या फायदा उन चीज़ों से? तो मतलब ही नहीं हुई। पिछले 10 साल में कुछ स्थिति बदली है दिल्ली कुछ की? नहीं बदली। तो इससे अच्छा शीला दीक्षित के शासन में सही था। अच्छा, क्या बनाया? वो स्कूल के वादे थे, सब खत्म हो गया। कहते 500 नए स्कूल अरे बनाएंगे। कहाँ बने सर? कौन सा स्कूल दिखा दे कोई भी। मोहल्ला क्लिनिक है आपके इलाके में? मोहल्ला क्लिनिक जहाँ दवाई नहीं हुआ, मोहल्ला क्या। अभी तो आपके यहीं कॉलोनी के एक हाँ बगल में ही है। कॉलोनी के एक मिले थे यहाँ पे, वो तो बहुत खुश थे, कह रहे हमें सब दवाइयाँ मिलती है टाइम से जाओ तो। जाता ही नहीं, उसको कहाँ से मिलेगी? तो आप खुश हैं केजरीवाल सरकार से? भाई मैं केजरीवाल हो या दोनों सरकार से मैं सबसे खुश हूँ, क्योंकि कमाना खाना खुद ही है हम लोग को। कमाना खुद ही तो खाना है। सरकार कोई भी हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब क्या नहीं क्या है। करते हैं आप, क्या व्यवसाय है आपका? मेरा तो ट्रांसपोर्ट के काम है जी। अच्छा, तो बुजुर्ग है आपके घर में कोई? बुजुर्ग है, सास है, ये भी बुजुर्ग ही है, सास ही है। पेंशन बनी है उनकी? नहीं बनी, किसी की नहीं बनी। किसी की नहीं बनी है? पिछले 10 साल में कोई पेंशन नहीं कोई बनी? पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलता? कुछ नहीं तो जो सर। 2100 वाला जो इन्होंने सम्मान योजना निकाली है, अरे सर जूझ ले वादे हैं कहने के, पंजाब में कहाँ मिल गया? किसको मिल गया? कोई पंजाब में बता दे औरतें मिली है। 1000 रुपये यहाँ 2100 रुपये, बहुत फर्क है। कहाँ से ला के देगा? केजरीवाल के या पापा दे गए या मम्मी दे गए हैं उनका, या उनके नानी या नाना दे गए होंगे, भैया आओ तुम वहाँ हरियाणा से तुम आओगे दिल्ली में राजनीति करो आकर के। कौन दे गया पैसे? ये तो बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, वो कहते हैं कि हम योजनाएं देते हैं, केजरीवाल लागू नहीं करता। तो आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू होने दिया? तो ये आप मोदी मानते सरकार हैं कि सही है बीजेपी की बात? नहीं, अगर केंद्र ने काम करने देता, आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू होने दिया? वो भी तो लागू कर लो, वो भी तो लागू करो। तो ये कहते हैं कि बसें हम लेके आए हैं, केंद्र सरकार कहती है हमने दी है। अब बस से वो लेके आए या केंद्र लेके आए, चरना तो सब पब्लिक का ही है, हैं? पब्लिक का ही चरना है। किसको किसको सरकार बनती देखना चाहते हैं आने वाले साल में? अब आने वाले समय में खिचड़ी पकेगा जी, खिचड़ी पकेगा? खिचड़ी पकेंगे। केजरीवाल वापस आ रहे हैं? अब देखो इनके 70% चांस है केजरीवाल को, अब 30% में वो 2 लड़ेंगे या 70 में ये 3 लड़ेंगे। अब ये क्या कह सकते हैं, वो तो आने वाले टाइम वक्त बताएगा। बात हम करते केजरीवाल बीजेपी, कांग्रेस का क्या हाल समझ रहे हैं आप? कांग्रेस भी आएंगे जी, ऐसे बात नहीं है कांग्रेस नहीं आएगा। कांग्रेस भी दम लगा रखा है, वो भी आ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। सरकार में आएंगी या कुछ सीटें? सरकार में, सीट में भी आ सकता है, सरकार में भी आ सकता है, ऐसे कह नहीं सकते। जो छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम निकल जाता कई बार। पब्लिक के मुंडे के ऊपर बात है जी। चलिए चलिए।
मिली जुली राय यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्र के लिए तो बीजेपी ही सरकार बढ़िया है, राज्य के लिए केजरीवाल बढ़िया है। राज्य के लिए केजरीवाल बढ़िया है। मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक ठीक है केजरीवाल को आने से, चल रहा है। हॉस्पिटल ठीक है, स्कूल ठीक है। हमारा बच्चा पढ़ता है इसलिए बोला हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ता है? BL में। तो नए स्कूल बने हैं, पुराना स्कूल है? नहीं नहीं, है तो पुराने स्कूल लेकिन बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था, वादा किया था 500 नए स्कूल का। तो ये सबको पता नहीं हमको इतना। ये इतना जानता हूँ जो हॉस्पिटल ठीक है, पहले वाला हॉस्पिटल नहीं है। जब जाओ दवाई मिल जाता है, मोहल्ला कल्ली में मिल जाता है, और गाड़ी चलाने में हम लोग का दिक्कत नहीं है। तो ये जो मुफ्त सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी हैं, बसों में महिलाओं को मुफ्त सफ़र, तो ऑटो चलाते हैं, कुछ रोजगार पे फर्क ऑटो में फर्क है। हाँ, 70,000 1 लाख रुपए तनख्वाह है, बस में फ्री जाता है। हम लोग का ऑटो में कौन बैठेगा? तो ये बात है। ये योजना चलती रहनी चाहिए, हटनी चाहिए। दुख हम लोग का है थोड़ा, और कुछ नहीं। अच्छा, बस इतना ही दुख है। जैसे 70,000 किसी का 1 लाख तनख्वाह है, और जाता है 3 है मिल करके चला गया, और पहले 3 मिल करके 100 रुपया दे देता तो हम लोग का गरीब का भी गुजर हो जाता। बस दिक्कत केजरीवाल से इतना ही। मुफ्त योजनाओं चलती रहनी चाहिए या हटनी चाहिए? और ये बात हम कैसे बताएं, वो तो सरकार की मर्जी है, हटाएं कि रखें। जनता तो आप है, जनता जैसा चाहेगी। जनता तो हम लोग तो, हमसे पूछिए तो हम तो कहेंगे जो कि बस फ्री ना हो, अच्छा, जाके 2 पैसा हम लोग के भी कमाई हो। एक ही बार तो कहे 1 लाख तनख्वाह है, 70,000 तनख्वाह है, वो जाता है बस में, कहे भैया रिक्शा में बैठ आगे बस पकड़ लेता हूँ। पहले 3 आता था, भैया चल घंटा घर चलना है, चाहे कहीं चलना है, 100-150 हो जाता। ये चीज़ का हम लोग का काम का मार हो गया केजरीवाल को आने से। किसको चाह रहे हैं दोबारा? केजरीवाल। वैसे भी केजरीवाल के हम पहले भी वोट दिए थे, इस बार भी कहते हैं काम हो या नहीं हो दे देंगे। बच्चे तो पढ़ रहा है ठीक से। तो बीजेपी आएगी तो क्या नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ेगा बीजेपी में, तो पढ़ेगा। कांग्रेस के टाइम में भी पढ़ा है हमारा बच्चा, ये बात नहीं है। बीजेपी के टाइम में भी पढ़ेगा। चलिए चलिए, एक और केजरीवाल समर्थक यहाँ पे देखने को मिले। धन्यवाद सर। केजरीवाल ठीक है, ये बात राज्य के लिए बढ़िया है। वो तो केजरीवाल लेकर के थोड़ा ऑटो वाले का दिक्कत है, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी तो खैर कहती है केजरीवाल सरकार की जो है एक रीढ़ की हड्डी है। ऑटो चालक आए थे तो पहले भी उनकी वजह से आए थे। तो 2 साल तक हम लोग प्रचार किए, 1 साल प्रचार किए थे केजरीवाल को। ये बोर्ड अभी भी लगा है, बोर्ड में देख लीजिए, ऑटो में है ना लगा हुआ अभी भी। यहाँ एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा, यहाँ पे एक बार दिखाएंगे। एक विधायक जो शालीमार बाग के, उनका भी एक तरीके से प्रचार ये कर रहे हैं और खुश भी दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए, आने वाले टाइम में केजरीवाल सरकार, आने वाली टाइम में हमारा तो बस वंदना देवी है, ये है शालीमार बाग की। बाकी कोई जीते हारे वो तो भगवान के हाथ में। चलिए, ये भी ठीक है। सर केजरीवाल ने तो मैं ये जानता हूँ कि उसने बहुत सुविधा दिया है, पानी का सुविधा है, बिजली का सुविधा है। पानी 24 घंटे आता है? 24 घंटे नहीं आता है, टाइम टेबल से आता है। सुबह 6 बजे आता है, 8 बजे चला जाता है रोज। शाम का भी सर वही डेट है। साफ आता है पानी? हाँ साफ आता है, बिल्कुल साफ आता है। और आज से 10 साल पहले हम जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, ये आपका इसका था ना कांग्रेस का, उस समय तो सर बिजली भरते भरते परेशान हो जाते थे बिल। और 2 साल हो गया हमारे को अभी तक 1 रुपये बिल नहीं आया। 200 ये आपका आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वो हमारा खपत नहीं हो पा रहा है। तो अब शायद बंद कर दिया ना? जी बंद कर दिया ना? बंद नहीं सर, अभी भी हमारा चालू है। बिल आता है? नहीं आता है, नहीं आता, 2 साल से नहीं आ रहा है। 200 यूनिट। व्यवसाय करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं MCD में। MCD में? जी। तो अधिकारी काम करते हैं MCD में? नहीं प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है सर। डिलीवरिंग का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जी जी। तो आप तो MCD में दिल्ली की साफ सफाई के क्या हालात हैं? जी हालात भी सही है, सही कर रखा है, देख ही रहे हो आप। साफ सफाई जहाँ हमारा खुले में जाता था कचरा अब डब्बे में जा रहा है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ देखिए कितना गंदगी मची हुई है। सर यहाँ तो थोड़ा ये आपकी यहाँ की जो कार्यकर्ता है देखभाल वो नहीं ध्यान देते हैं, थोड़ा जो हम सब का भी कमी है। सफाई तो डेली देखिए यहाँ सफाई करके जाता है, लेकिन यहाँ साले यहाँ जो रहते हैं यही लेटरिन करवाते हैं। इसमें सफाई वाले का क्या गलती है?
हमारे वहाँ सफाई वाले अधिकारी आगे आए, वहाँ पे बोला सफाई करके गया, बिल्कुल क्लीन करके गया। भाई यहाँ कचरा नहीं डालना है, कूड़ेदान में डालो, लेकिन फिर भी वो वहीं डाल रहे हैं। तो उसमें सफाई वाले का क्या, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है। इन गलती तो हम सबका है ना सर, हम सबका ना। सही बताऊँ तो शुगर वाला हाल है, शुगर को सोफे पे दे दो साले, लेकिन गंदगी पसंद है उसको। वही हाल है हम सबका। बाथरूम कितना अच्छा खासा बना था, अभी जाके देखिए बाथरूम का क्या हाल है। साले साले वो गाली मत हाँ। दीजिए। नहीं सर, वो थोड़ा खुद पे जज्बात सर, काबू खुद पे गुस्सा आ रही है ना। ऐसे सब सुविधा दे रहा है, लेकिन उसका फायदा ही नहीं ले पा रहे हैं हम सब। तो अब किसको चाह रहे हैं, केजरीवाल आएंगे? जी केजरीवाल को हम वोट देते हैं, केजरीवाल को दिए हैं, अगले बार भी दिए हैं, इस बार भी देंगे। जब केजरीवाल जी पहली बार राजनीति में आए थे, ऑटो वालों ने, झुग्गी वालों ने, कच्ची कॉलोनी वालों ने कहा था कि एक तरीके की रीढ़ की हड्डी है आम आदमी पार्टी की। वो कहीं ना कहीं यहाँ सच होते हुए दिख भी रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं, भले हालात कुछ और बता रहे हो, लेकिन केजरीवाल सरकार से काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। सर क्या हाल है? सर यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो लोग यहाँ तक पहला नंबर पानी नहीं आता है। जो केजरीवाल जी ने किया था, आपको 200 यूनिट फ्री मिलेगा। हमारे जुगी में कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पीछे की बहुत पीछे की बात है। हमारे जुगी में कुछ नहीं है, फिर भी जो है अभी पिछले महीने में 900, अभी इस महीने में 1800 रुपये बिजली की बिल आया है। मतलब बिल आ ही रहा है। अभी एक बिट्टू जी बोल के गए, कुछ सब बिल आता है, बिल नहीं हमारे अभी भी बिल दिखाऊं, इसमें अभी भी आया हुआ है, वो दिखाऊं। दूसरे महीने उन्होंने मना कर दिया, बिजली बिल मत भरना। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई जो है सही। ये देखो बिजली की बिल 1600 रुपये आया हुआ है, 2 महीने का बिजली का बिल है, कुछ नहीं है उसमें। ये अभी दिखा रहे हैं, सबूत दिखा दिया इन्होंने। 200 साफ सफाई कैसे सर यहाँ पे? साफ सफाई तो कुछ है ही नहीं। नाला जाकर देखो, इतना भरा रहता है, मत पूछो। खुद आइए आपको दिखाते हैं जरा साफ सफाई का क्या हाल है यहाँ पे। आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी संकरी गलियाँ हैं। यहीं पे चूल्हा बना हुआ है, यहीं पे खाना बनता है। यहीं रहते हैं आप? क्या कितनी सुविधाएं मिलती है केजरीवाल से? अरे कोई बात नहीं, शर्माओ मत। सुविधा तो मेरे शौक नहीं मिलते हैं। नहीं मिलता? नहीं। चलिए आप एक बार पैन करके दिखा दो किस हालात में यहाँ पे दिल्ली की जनता, ये राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पे लोगों का ये हाल है। और एक तरीके से वादे जुमले दिए जाते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो एक बार देखते हैं आगे आके। और ये देखो बिल्कुल नाला भर जाता है। ये हम लोग मिट्टी यहाँ पे डाले, उठा कर। ये देखो ये सारी बिल्कुल ऐसे वो मतलब ये सारे नाले भरे हुए हैं, तब ये इनकी सफाई नहीं होती है। ये देखो पूरे कचरे भरे पड़े हैं। ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाऊं आपको, यहाँ खड़ा होना मुहाल हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल अगर कैमरा में ये सुविधा होती कि मैं आपको स्मेल करवा सकता। ये पूरा नाला भर जाता है, एकदम पूरा पानी वहाँ तक जाती है, बिल्कुल आगे तक पानी जाती है। उधर आगे तक, इधर देखो पूरे बिल्कुल कचरा भरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं आता कभी भी। लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं केजरीवाल दोबारा से। सर काम कोई करने वाला है नहीं, सभी ऐसे अपने अपने वादे करके जाते हैं, अब बस बाद में मुकर जाते हैं। ये नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात हुई थी, आए आपके पास? कुछ नहीं, कोई वो नहीं आया है, कोई नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए भी। शौचालय है यहाँ पे? शौचालय है, लेकिन शौचालय में सफाई नहीं है, शौचालय खुला ही नहीं है। एक बार डब्बा रख जाते हैं, अब बस इलेक्शन खत्म हुआ डब्बा उठा के लेकर चले जाते हैं। हाँ, फिर दोबारा डब्बा नहीं आते। फिर जब ये इलेक्शन का टाइम आया, जब ये इलेक्शन डब्बा ला कर रख दिया, फिर खत्म। इलेक्शन के बाद डब्बा उठा के ले जाते हैं फिर। अच्छा जी। हाँ, वहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए आगे आइए, अब थोड़ा और कुछ कहना चाहते हैं आप? आओ नीचे आ जाओ, आ जाओ, उनको भेज दो। बताओ थोड़ा क्या हाल है यहाँ पे? पानी इतना जम जाता है यहाँ पर, सही तो बोल रहे हैं चाचा। चलिए थोड़ा और, खैर सही में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर बाद जब लोग आना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप इधर से आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हो कहीं भी। इधर से आप आ नहीं सकते हो। लोग घूम के चक्कर लगा कर जब आते हैं इधर, जो इधर के रहने वाले हैं, जो उधर से घूम के आते हैं। ये देखो पूरा, इधर दिखाऊंगा आपको, ये देखो। अरे बाबा रे, देखो पता नहीं कितने नाला देख रहे हो, क्या हाल है। कहते हैं नाला। कैमरामैन भानु को बोलूंगा एक बार, अरे बेटा आवाज थोड़ा बंद कर दो। एक बार बंद करिए वाला।
आप एक बार यहाँ पैन करके दिखाओ क्या हालात है यहाँ पे। ये देखो खड़ा होना हाल है यहाँ पे। कोई उठाने वाला नहीं है, कचरा ना कब गई सफाई करने वाला कोई नहीं आता है। डेंगू के कितने आते हैं यहाँ पे केस? मत पूछो डेंगू तो केस ही मत पूछो, कोई किसी को बताने के लिए नहीं जाता है। इतने केसेस आते हैं, अभी तो कुछ कम है, केसेस तो इतने आते मत पूछो। अभी ठंडी का समय है, इतने लोग कंबल रजाई ओढ़ के सोते हैं, फिर भी घर में मच्छर इतने घुसते हैं, मत पूछो। ठीक है ना। एमसीडी तो केजरीवाल जी की है, आम आदमी पार्टी की अगर है। इसका यहाँ इस एरिया का जो विधायक है वो है कांस्टेबल, ये है रेखा गुप्ता जी। इसके अंदर में कचड़े का ढेर आ रहा है। रेखा गुप्ता आया ही कब है यहाँ पे? रेखा गुप्ता जब इलेक्शन टाइम आया, रेखा गुप्ता अपना पैसे बांट दिए, वोट ले गया, बात खत्म। पैसे भी बांटे जाते और हैं। क्या पैसे बांटे जाते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं पैसे। उधर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मैं सामने कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, उधर जो भी बड़े बड़े लोग हैं पैसे दे दिया, बस वोट लेकर गई। उसके बाद रेखा गुप्ता देखने के लिए नहीं आती यहाँ पे। शराब नीति का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया दिल्ली में। क्या लगता है कि उसका देखिए सर, हम लोग- दिल्ली के ऊपर डेंट लगेगा केजरीवाल के ऊपर? अब देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, आने वाला समय में देखा जाएगा। अभी तो टाइम है ना अभी तो टाइम है। अच्छा, मंदिर भी बना है यहाँ पे? मंदिर है, डाल सकते हो तो। कितने हिंदू हैं यहाँ पे? सारे हिंदू हैं यहाँ। सारे? हाँ, टोटल हिंदू। टोटल हिंदू जनता है यहाँ पे, कोई मुसलमान नहीं है। तो जातिवाद की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? इसके कोई दिक्कत नहीं, जातिवादी का अच्छा, क्लिनिक भी खुला हुआ है यहाँ पे। आप डॉक्टर है सर? चलिए। क्या ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ के आते हैं यहाँ पे? खांसी के? खांसी जुकाम। चलिए। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रही हूँ कि नाली हमारे यहाँ की कोई नहीं बनवा पा रहा है, ना बंदा बनवा पा रही है और ना कमल बीजेपी बनवा पा रहा है। इतने बार आते हैं, देख के जाते हैं, यहीं से टांग नाक के जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं करवा रहे हैं। हम लोग इतनी बार रिक्वेस्ट करते कि हम 10 लोग ना लिख के भी देंगे कि हमें नाली की जरूरत है। नारियल भी फूट चुका है, बंदा कुमारी नारियल भी फोड़ गई है, फिर भी नहीं बन रही। कितने साल हो गए इस बात को? अभी मतलब पिछले संडे को। अच्छा, इलेक्शन से जस्ट पहले? हाँ, जस्ट पहले। एक और जुमला ये नाली का, और इसके लिए हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं। चलिए, पूरा हालात आप देख ही सकते हैं। कहीं पे भी आपको सूखा देखने को नहीं मिलेगा। ये हालात है यहाँ पे। गीला ही रहता है। गीला रहता है? हाँ, गीला रहता है। अच्छा, ये देखिए, कैमरामैन एक बार इधर दिखाइए। ये हालात है गंदगी के। बीमारी कैसे नहीं फैलेगी? ये यहाँ पे हालात देखिए। खड़ा होना वाकई में दुर्भर है यहाँ पे। ये यहाँ के राजनेताओं को देखना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, राजनीति से ऊपर उठकर आपको काम करना। बीच में जो नाली है ना, उसका तो पानी ही नहीं थोड़ा भी निकलता है, कहीं घर में बहती है पूरा। आगे जाके देखो, बीच में जो नाली है। चलिए, मिली जुली राय है। ये हालात थे सीए ब्लॉक शालीमार बाग के झुग्गी एरिया के, झुग्गी बस्ती के। बहुत सारे लोग केजरीवाल के समर्थक मिले, उन खुश भी हैं, पर हालात से हमने आपको रूबरू कराया। सच्चाई क्या है वो हमने आपको दिखाई। राजनीति से ऊपर उठकर सारे राजनेताओं को आम जनता के लिए एटलीस्ट काम करना चाहिए। भुगतते वो नहीं है, भुगतती आम जनता है। बने रहिए हमारे साथ आगे और सच्चाई के लिए।